नमस्कार साथियों। उमेश रस्तोगी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी का आकर्षण युवाओं में लगातार कम होता जा रहा है, या बैंक में कार्य का दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि नौजवान इसे एक तनावग्रस्त माहौल समझकर पलायन कर रहे हैं? क्या नई पीढ़ी बैंकिंग को दीर्घकालिक कैरियर के रूप में नहीं देख रही है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पिछले दिनों आरटीआई के अंतर्गत साझा की गई एक सूचना कुछ इसी तरह के प्रश्न पैदा कर रही है। आरटीआई की इस सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में एसबीआई से कुल 1655 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें क्लरिकल स्टाफ 1158, स्केल 1 ऑफिसर 280, स्केल 2 ऑफिसर 125, स्केल 3 ऑफिसर 70 और स्केल 4 ऑफिसर्स की संख्या 22 है। साझा किए गए आंकड़े क्या एक गंभीर संकेत देते हैं? क्या इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था के भीतर गहरे असंतोष और संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करते हैं? पहली दृष्टि में यह संख्या बड़ी प्रतीत होती है, परंतु इसका सही मूल्यांकन एसबीआई के कुल कार्यबल, हर वर्ष की जा रही भर्ती, डिजिटलीकरण और बैंकिंग उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में करना आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या 1655 इस्तीफे वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है? आइए इस पर विचार करते हैं। 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में कुल कर्मचारियों की संख्या 2,45,131 थी। पिछले वर्ष की तुलना में बैंक के कार्यबल में 8,905 कर्मचारियों की वृद्धि हुई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बताई जा रही है। यदि 1655 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है, तो यह कुल कार्यबल का 1% से भी कम अर्थात 0.675% ही बैठता है, और कर्मचारियों की पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में हुई वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष मात्र 18.585% है। सामान्यतः कॉरपोरेट क्षेत्र में 10 से 20% का एट्रिशन सामान्य माना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो यह संगठनात्मक संकट नजर नहीं आता, परंतु यह एक चेतावनी संकेत अवश्य है, विशेषकर इसलिए कि एसबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था से लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य क्या है, यह प्रश्न उठता है। चिंता यह नहीं कि 1655 लोग छोड़ गए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 70% से अधिक इस्तीफे क्लरिकल स्टाफ और स्केल 1 अधिकारियों के स्तर पर हैं, यानी बैंक के युवा कर्मचारी, नई पीढ़ी के अधिकारी और भविष्य के नेतृत्वकर्ता सबसे अधिक संख्या में बैंक छोड़ रहे हैं। यह दीर्घकालीन ह्यूमन रिसोर्स रिस्क है। यह दर्शाता है कि निचले स्तर पर कार्यभार और दबाव सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है, और नई पीढ़ी बैंकिंग को दीर्घकालिक कैरियर के रूप में फिलहाल नहीं देख रही है। प्रश्न यह भी है कि कर्मचारी क्यों छोड़ रहे हैं। इसके पीछे छिपे कारणों और बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान वास्तविकता को मिलाकर देखें तो जो प्रमुख कारण समझ आते हैं, उनमें सबसे अहम है वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव, अर्थात लंबे कार्य घंटे, छुट्टियों के दिनों में भी कार्य होना, डिजिटल रिपोर्टिंग का दबाव बढ़ना और बैंकों में विकसित हो रही लक्ष्य आधारित संस्कृति या कल्चर। लगातार बढ़ता बिजनेस प्रेशर अर्थात कर्मचारियों पर अधिक लक्ष्य और अनुपालन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। आज शाखाओं में कासा डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, डिजिटल एक्टिवेशन आदि सभी के लक्ष्य एक साथ दे दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप बैंकिंग सेवा से अधिक सेल्स आधारित बैंकिंग का अनुभव कर्मचारी महसूस करने लगे। इसके अलावा कंप्लायंस और ऑडिट का दबाव भी बढ़ रहा है, यह भी एक कारण है। आज आरबीआई कंप्लायंस, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग, केवाईसी कंप्लायंस और एएमएल सेफ्टी जैसे
नियामक तथ्यों का भार अत्यधिक बढ़ चुका है। गलती होने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया जाता है। इसलिए सरकार और नियामक संस्थाओं पर एचआर पॉलिसी में सुधार, कार्य जीवन में संतुलन और भर्ती नीतियों में बदलाव की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। यदि सुधार नहीं हुए तो बैंकिंग को आकर्षक कैरियर मानने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम होती रहेगी। आजकल कई युवा अधिकारी निजी क्षेत्र में बेहतर वेतन और वर्क लाइफ बैलेंस देखकर आकर्षित हो रहे हैं। फिनटेक, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज और आईटी सेक्टर के आकर्षक अवसर युवाओं को लुभा रहे हैं। बेहतर वेतन और लचीलेपन के कारण प्रतिभाशाली लोग निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। एसबीआई पर दीर्घकालीन प्रभाव पर अगर विचार करें तो इसके सकारात्मक पक्ष के रूप में हम पाते हैं कि नई भर्ती के अवसर खुलेंगे। रिक्तियों को भरने के लिए क्लरिकल रिक्रूटमेंट, पीओ रिक्रूटमेंट और लेटरल हायरिंग बढ़ सकती है। तकनीकी आधुनिकीकरण की मांग लगातार महसूस होगी। बैंक अधिक एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल प्रोसेसिंग अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक पक्ष पर यदि विचार करें तो हम पाते हैं कि अनुभव का नुकसान हो रहा है। जो कर्मचारी 5 से 15 वर्ष का अनुभव लेकर जाते हैं, उनका कौशल, ग्राहक संबंध और स्थानीय बाजार की समझ भी साथ चली जाती है। प्रशिक्षण की लागत बढ़ती है। एक नए अधिकारी को पूर्ण दक्ष बनाने में 2 से 5 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए एट्रिशन का हिडन कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। शाखाओं पर कार्य का दबाव बढ़ेगा। यदि भर्ती समय पर न हो तो स्टाफ की कमी, लंबी कतारें, सेवा में विलंब बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से ही स्टाफ की कमी है, वहां सेवा और वित्तीय समावेशन प्रभावित होगा। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या इसका भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अल्पकाल में बहुत बड़ा प्रभाव नजर नहीं आता। क्योंकि एसबीआई अभी भी मजबूत पूंजी आधार वाला बैंक है, रिकॉर्ड लाभ कमा रहा है, लगातार भर्ती भी कर रहा है। इसलिए तत्काल कोई परिचालन संकट नहीं दिखता है। लेकिन यदि समय पर सुधार नहीं हुए तो यह समस्या पूरे बैंकिंग सेक्टर में फैल सकती है। और यही प्रवृत्ति यदि बनी रही तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रतिभा को रोके रखना बहुत कठिन हो जाएगा। निजी बैंक अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे और सार्वजनिक बैंकों की उत्पादकता लगातार प्रभावित होगी। यदि एट्रिशन लगातार बढ़ता रहा तो दीर्घकाल में इसके संभावित परिणाम यह होंगे कि शाखाओं में स्टाफ की कमी हो जाएगी, ग्राहक सेवा गुणवत्ता में गिरावट आएगी, ग्रामीण शाखाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, यूनियनों और प्रबंधन के बीच तनाव पैदा होने की संभावना है, आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन में तेजी आएगी, पारंपरिक बैंकिंग मॉडल में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब हम एसबीआई के कर्मचारियों के दृष्टिकोण से इस पलायन का अर्थ समझते हैं। यह सूचना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि कर्मचारी केवल वेतन के कारण नौकरी नहीं छोड़ते, वे कार्यस्थल के वातावरण, आत्मसम्मान, संतुलित जीवन और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि युवा अधिकारी और क्लर्क बड़ी संख्या में संगठन छोड़ रहे हैं तो यह एचआर नीति, कार्यभार वितरण और कैरियर प्रबंधन की समीक्षा का संकेत है। इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि 1655 इस्तीफे अपने आप में एसबीआई के लिए कोई बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि यह कुल कार्यबल का बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन यह संख्या एक महत्वपूर्ण संकेत अवश्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्य दबाव, लक्ष्य आधारित संस्कृति, अनुपालन बोझ और कार्य जीवन संतुलन जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यह केवल एसबीआई की समस्या नहीं है, बल्कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए भी एक चेतावनी है। यदि कार्य जीवन संतुलन, स्टाफिंग और एचआर सुधारों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नींव कमजोर हो सकती है। यदि एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समय रहते पर्याप्त भर्ती, कार्यभार संतुलन, एचआर नीति में सुधार, डिजिटल सहायता और कर्मचारी कल्याण पर ध्यान नहीं देंगे तो अगले 5-10 वर्षों में यह प्रवृत्ति सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिभा संरक्षण को प्रभावित कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंकड़ा बैंकिंग संकट का संकेत नहीं है, लेकिन मानव संसाधन चेतावनी संकेत HR वार्निंग सिग्नल अवश्य है, जिसे नीति निर्माताओं, बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों को गंभीरता से लेना चाहिए। यह जानकारी केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और RTI में दिए गए उत्तर पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और सूचनात्मक है। इसे किसी भी प्रकार की नीतिगत सलाह, कानूनी परामर्श या आधिकारिक वक्तव्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को सलाह देते हैं कि किसी भी निर्णय या निष्कर्ष से पहले संबंधित बैंक अथवा सरकारी अधिसूचनाओं से परामर्श करें। धन्यवाद। नमस्कार।